बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 8 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। आपका पूरा नाम खालिद बिन ज़ैद नज्जारी है। अबू अय्यूब उनकी कुन्नियत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर जब मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मेहमान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 7 माह उनके घर क़याम फरमाया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा दीन की खातिर जान और माल लगाने के लिए तैयार रहते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई ज़रूरत पेश आती तो उसको पूरा करने के लिए वे हमेशा भरपूर कोशिश करते। इसीलिए हर गज़वे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से वफ़ात फरमाने के बाद भी आप मुस्तकिल दीन की खातिर लंबे लंबे सफ़र करते रहे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में जबकि उनकी उम्र तकरीबन 90 साल की थी और तबीयत नासाज थी, उस वक्त दीन के खातिर कुस्तुनतुनिया का सफ़र किया। जब रास्ते में ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो अल्लाह के रास्ते में अपने घर से जितना दूर जाकर मरेगा क़यामत के दिन वह उतना ही मुझसे करीब होगा। इसलिए मेरी मौत के बाद भी मेरी लाश को साथ ले चलना और जहाँ तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी वहाँ मुझे दफन करना। चुनांचे ये आप रज़ी अल्लाह अन्हु की करामत थी कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश कई दिन के तक साथ रही, उसके बावजूद वे पूरी तरह महफूज रही। जब ये इस्लामी काफिला कुस्तुनतुनिया पहुंचा तो वहां उनको दफन किया गया। आपकी वफ़ात सन 52 हिजरी में हुई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजज़ा एक मुनाफिक की मौत की खबर देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस मदीना तशरीफ़ ला रहे थे। जब मदीना के करीब पहुंचे तो एक सख्त हवा चली। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हवा एक मुनाफिक की मौत के लिए चली है। चुनांचे जब मदीना पहुंचे तो मालूम हुआ कि एक बड़ा मुनाफिक मर गया है। ज़कात की फर्जियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन भेजते वक्त फरमाया, यमन वालों को बता देना कि अल्लाह ताला ने उनके माल में ज़कात फ़र्ज की है। फ़ायदा, अगर किसी के पास निसाब के बराबर माल हो तो उसमें से ज़कात अदा करना। सुन्नत के बारे में घर में दाखिल होने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलज व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। फिर घर वालों को सलाम। अमल की फजीलत। अल्लाह के नाम याद करने पर जन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 यानी 1 कम 100 नाम है, जिस शख्स ने उनको याद कर लिया वह जन्नत में दाखिल होगा। एक गुनाह के बारे में। दिखलावे के लिए खर्च करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता, वे लोग भी अल्लाह ताला को नापसंद है जो अपने माल सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और ना वे अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना यौम आखिरत के दिन पर। और जिसका साथी शैतान हो गया तो समझो कि वे बहुत ही बुरा साथी है। बारे में नाफरमानों से नियामत छीन ली जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता, वे नाफरमान लोग कितने ही बाग, चश्मे, खेतियाँ और उम्दा मकानात और आराम के सामान जिनमें वे मज़े किया करते थे सब छोड़ गए। हमने इसी तरह किया और उन सब चीज़ों का वारिस एक दूसरी कौम को बना दिया। फिर उन लोगों पर ना तो आसमान रोया और ना ही ज़मीन और ना ही उनको मोहलत दी गई। के बारे में। क़यामत के दिन ज़्यादा अमल भी कम लगेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी अपनी पैदाइश के दिन से मौत के दिन तक बराबर अल्लाह ताला को खुश करने के लिए मस्जिद में पड़ा रहे तो क़यामत के दिन अपने इस अमल को भी बहुत कम समझेगा और तमन्ना करेगा कि उसको दुनिया में भेज दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब हासिल कर सके। इलाज। अनार से मैदे की सफाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे को साफ करता है। फ़ायदा, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अनार जहाँ मैदे को साफ करता है वही पुरानी खांसी के लिए भी बड़ा कारआमद फल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।